अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सिंधी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप लोग ने खाई भी होगी, हर तरह की बिरयानियां खाई होगी, ये मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। आप देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए जो अज्जा दरकार है वो ये हैं। गोश्त मैंने लिया है 3 पाव, 750 ग्राम। और ये गोश्त में जो इसका मसाला है, ये लाल मिर्च पाउडर है, खाने के 2 चमचे हैं। आधा चमचा पिसा हुआ धनिया है, 1 चमचा साबुत धनिया है, मैरिनेट किया हुआ है, हाथ से दरोगा हुआ है। इसमें सौंठ है, 1 चुटकी है, मतलब छोटा चमचा है उससे की आधा सौंठ है। और भुना कुटा जीरा है आधा चमचा। गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है। भगाड़ने के लिए ये समझ जाएगा। इसमें 2 इलायची है, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा तेजपात है, 4 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है और जरा सा जीरा है, 1 चुटकी जीरा है। ये सब ये मसाले जब हम प्याज ब्राउन करेंगे, ये प्याज है तकरीबन 4 अदद प्याज है बड़ी साइज की, इनको हम ब्राउन करेंगे। 1 प्याली तेल है, 1 पाव के करीब तेल है, इनको हम ब्राउन करेंगे। और आधी प्याज हम चावल की तह लगाएंगे उसमें डालेंगे, और आधी प्याज हम गोश्त के भगार में लेंगे। 1 पाव दही है, जिसमें से भी आधे से ज्यादा दही हम गोश्त में डाल देंगे, और आधे से कम थोड़ा दही निकाल के उसको चावल की तह में लगाएंगे। तो ये गोश्त में डालने के लिए 3 अदद टमाटर हैं और 5 हरी मिर्चें हैं। ये काली मिर्च पाउडर है, ये भी इसके साथ है, ये इस मसाले में जाएगा। काली मिर्च पाउडर है, ये तेल है, आधी प्याली अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 प्याली प्याज का पेस्ट है, 1 पाव कुकिंग ऑयल है। इसके अलावा इसमें ये जायफल मैंने लिया है, आधा जायफल है। ये इसको हम जब चावलों को तह लगाएंगे तो उसमें कलर के साथ जायफल मिला के दूध में मिला के ऊपर से कलर डालेंगे। और ये कलर है जर्दे का रंग है, ये भी जाएगा। इसके अलावा चावल है 3 पाव, 750 ग्राम चावल है। ये चावलों को भी मैं धो के साफ करके, 350 ग्राम चावल है तो इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी में इसको भिगो दूंगी मैं धो के साफ करके। और ये गरम मसाला जो मैंने लिया ये इसके अंदर जाएगा। ये इसमें 2 बड़ी इलायची है, 1 तेजपात है, और 3 टुकड़े जावित्री हैं, और ये 1 बादियान है, और लौंगे हैं, 7 से 8 अदद लौंगे हैं, और थोड़ा सा जीरा है। ये इसमें जाएगा चावलों में भिगोते वक्त। और ये आधा किलो आलू है, इसको मैं काट के इसमें जर्दे का रंग डाल के और नमक डाल के इसको बॉईल कर लूंगी और गला लूंगी अच्छी तरह से। ये तह में जाएंगे। और ये तह का मसाला है, आधी गड्डी पुदीना है, आधी गड्डी हरा धनिया है, 4 अदद टमाटर है, 2 अदद नींबू है, और ये हरी मिर्चें 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। तो हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल को पतीली में डाल के ये प्याज ब्राउन करेंगे। ये मैंने तेल डाल दिया 1 प्याली। अब ये तेल हो जाए तो इसमें प्याज डाली जाएगी। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसको हम खोल लेंगे अच्छी तरह से। ये खड़े गरम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, थोड़े से ये डालें इसमें। प्याज निकालने के बाद प्याज ब्राउन हो गई थी, ये देखो प्याज दिखाई। अच्छा, अब इसमें गोश्त डाल दूंगी मैं। गोश्त को हम तेल पर जब तक भूनेंगे जब तक इसमें सफेद नहीं आ जाए, इसका दाल वाला जो होता है ना गोश्त का, ये खत्म हो जाए और इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएंगे। ये देखो हमारा गोश्त इस पोजीशन में आ गया। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसके साथ ये सारे मसाले भी इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके साथ इसमें
ये भुनने पे आ जाए तो इसको बंद कर देते हैं, ताकि जरा इसमें देखिए ये 1 से 2 सेकंड हो गए हैं और ये हमारा गोश्त पकने लगा है। अब इसमें हम ये भी डाल देंगे टमाटर जो हमने लिए थे कौरमे के लिए। थोड़ी सी प्याज डालेंगे इसमें, बस। दही डालेंगे, ये इतना दही हम तह के लिए रख दे रहे हैं। अब इसको ये पानी खत्म होएगा जब तक 10 मिनट तकरीबन इसमें लग जाएंगे, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं ये पानी। तो हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, भून के फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हम इसे भूनेंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए। ये दही ने खूब अच्छे से पानी छोड़ दिया है, गोश्त ने, दही ने और ये टमाटर ने इन सबका पानी छोड़ दिया है। और ये काली मिर्च पाउडर ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और नमक क्योंकि ये इसमें 2 चावल उबालने का भी नमक था, इसलिए मैं इसमें नमक आधा डाल रही हूँ। हस्बे जाएगा नमक डलता है। अब ये इसी पानी में गोश्त हमारा गल जाएगा। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब ये हमारा गोश्त गल जाएगा और ये पानी खत्म हो जाएगा, इतना पानी है कि इसमें गोश्त गल जाएगा। इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, स्लो कर देंगे इसको। इस पोजीशन में हम इसको गलने के लिए छोड़ रहे हैं आधे घंटे के लिए। ये देखिए व्यूज, हमारा गोश्त अच्छी तरह से भून गया है, सारा इसका पानी खत्म हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरह भून गया है। हम ये गल चुका है तकरीबन। हम देखते हैं इसको, इसमें ये हम 1 नींबू का रस भी डाल दे रहे हैं और अच्छी तरह ये भून भी गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। और चावल 1.25 घंटा हो गया है इसको भीगे हुए। पहले हम इसको पानी को गर्म करेंगे। ये देखिए गर्म हो गया चावल का पानी, और अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। अब इसमें पानी के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, चावलों के हिसाब से नहीं डालेंगे। पानी क्योंकि ज्यादा होता है ना उबलने में, ये हमने पानी के हिसाब से 2 चमची नमक दिखाया था वो डाला। और ये गरम मसाला है, पहले आपको चेक करवा चुके थे। 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 5 लौंगे हैं और ये 3 वो जावित्री है, थोड़ा सा जीरा है, ये डाला हमने। और ये जो तय का मसाला है, थोड़ा सा इसमें के टमाटर भी डालेंगे हम इसमें। और ये थोड़ा सा ये नींबू, चावल हमारे बॉईल होने के लिए रखे। ये देखिए हमारे चावलों में खोल आ चुका है। ये देखिए अब ये हमारे चावल बिल्कुल गल गए। अभी हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं और चावल को पसा लेते हैं। ये देखिए हमारे चावल हमने पसा दिए छन्नी में रख के। और अब इसमें हम 1 चमचा कुकिंग ऑयल डालेंगे, बस। थोड़ा सा दही जो हमने बचाया था ये डालेंगे, तो मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, तली हुई प्याज, नींबू की 2 काशे डाल दी हमने इसमें और 2 हरी मिर्चें डाल दी। आलू की तह जाएगी। दूध में हमने जायफल और जावित्री डाली है खुशबू के लिए, ये रंग में, गर्दे के रंग में। ये हम टमाटर, नींबू, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, आलू बुखारे, जैसे प्याज हमने गार्निश के लिए बचा लिए।
बिरिया को मैंने भिगा लिया था टॉवल को, और इसको इस तरह से मैं दम पे लगा देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी में बहुत अच्छे से दम आ गया है। देखिए कितना धुआं निकल रहा है। अब हम इस पर चमचा मारते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी बिरयानी, सिंधी बिरयानी तैयार है। व्यूअर्स, अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।